एक वाक़या बता देता है कि कौन कितना वफ़ादार है, किस में कितनी वफ़ा है, किस में कितनी हया है और कौन बेवफ़ा है और कौन बेहया है। ये वाक़या हुआ पाकिस्तान का मुकाबला अफ़गानिस्तान का मैच, और इस मैच के बाद सब खुल कर सामने आ गया कि जो अफ़गान कौम है, जो अफ़गानी हैं, जिन्हें पाकिस्तान में पनाह गुज़ीनों के तौर पर रखा गया था, उनको बुलाया गया था, उनको यहाँ पर घर बनाने की इजाज़त दी गई थी, उनकी ज़िंदगियों को बचाया गया था, उनके दिल में क्या छुपा है, उनके दिमाग में क्या छुपा है, ये एक मैच ने और उस एक मैच की जीत ने सब के सामने लाकर रख दिया कि उनका दिल अंदर से पाकिस्तानियों के लिए क्या जज्बात रखता है। ये मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का मुकाबला अफ़गानिस्तान मैच हुआ, बड़ा ज़बरदस्त मैच, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अफ़गानिस्तान की टीम की, और 8 विकेटों से पाकिस्तान को एक शर्मनाक इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। अफ़गानिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा खेला, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस चीज़ पर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए अफ़गानिस्तान की टीम को कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और काफ़ी अरसे से जो वो कोशिश कर रहे थे। पिछले मैचों में भी हमने देखा पाकिस्तान का मुकाबला अफ़गानिस्तान जो मैच होते थे उसके अंदर पाकिस्तान बस ज़रा सी कोशिश करके आखिर में नसीम शाह की बदौलत 2 मैचेस में तो जीता था। तो वो किसी भी वक्त हमारे सामने ये रिज़ल्ट आ सकता था कि अफ़गानिस्तान की टीम जीत जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ये चीज़ हो गई। वर्ल्ड कप में पहली मरतबा वनडे इंटरनेशनल्स की तारीख़ में अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, और इस पर फिर अफ़गानिस्तान की टीम ने बड़ा ज़बरदस्त जश्न भी मनाया, रक्स भी किया। जो ड्रेसिंग रूम था उसके अंदर भी नाचे, जो ग्राउंड था उसके अंदर भी खूब नाचे, उसके अंदर भारतीय भी उनके साथ मिलकर नाचे, और ये सारा नाच गाना उनका बनता है, जायज़ है, बिल्कुल ठीक है। आप मैच जीते हैं तो आप नाचेंगे ही, और हम मैच हारे हैं तो हमें शर्मानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है मेंटेलिटी की। वो मेंटेलिटी नज़र आई अफ़गानिस्तान के खिलाड़ियों की। वो मेंटेलिटी क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। वो मेंटेलिटी नज़र आती है उनके बयानात से, उनकी हरकतों से और उनकी बातों से। अब देखें, ये बात तो तय है कि अफ़गानिस्तान में जंग थी, और उस जंग की वजह से जो अफ़गानी डिस्प्लेस हुए थे उन्हें पाकिस्तान ने पनाह दी। अब बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि भाई आप यूँ ना कहें कि जी हमने पनाह दी, ये अच्छी बात नहीं है कहना। भाई रियलिटी यही है, हमने पनाह दी थी। अब मैं इसको क्या कहूँ कि हमने पनाह नहीं दी थी? ऐसा नहीं हो सकता। या आप कहें कि इस चीज़ पर मैं पर्दा डाल दूँ? ऐसा भी नहीं हो सकता। ये बात तय है, अफ़गानिस्तान एक जंग ज़दा ख़ित्ता था और वहाँ पर हमेशा से जंगें रही हैं, वहाँ पर बड़े बड़े सुपर पावर्स ने हमला किया है, और अफ़गान जो कौम है वो बड़ी रेजिलियंट कौम है, और अफ़गान कौम ने उनको कभी भी कब्ज़ा नहीं करने दिया अपने मुल्क पर। लेकिन ज़ाहिर है जब जंग होती है तो बहुत सारे लोग डिस्प्लेस होते हैं। उन डिस्प्लेस हुए लोगों को किसने पनाह दी? किसने अपने घर के दरवाजे खोले? किसने अपने दिल के दरवाजे खोले? वो पाकिस्तानी थे। ये बात एक फैक्ट है, और इस फैक्ट को जो शख्स भुलाता है वो तारीख़ के साथ खिलवाड़ करता है। इस फैक्ट को किसी को भी नहीं भुलाना चाहिए, और ये बात तय है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम ये एक्नॉलेज करते हैं और हम ये मानते हैं, आपको एक्नॉलेज करना चाहिए, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए कि जी पाकिस्तान ने हमें पनाह दी और पाकिस्तान ने हमारी मदद की। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के साथ होता क्या है? देखिए, जंग किसकी थी? अफ़गानिस्तान और रूस का मामला। रूस ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया। अमेरिका जो है वो चाहता था कि रूस को शिकस्त हो। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान का साथ देना शुरू किया। अमेरिका ने उसके बाद पाकिस्तान से कहा कि आप भी मेरा साथ दो। पाकिस्तान ने भी साथ दिया, और फिर सब मिलकर ये जंग लड़ने लगे, और उसके बाद रूस को हो गई शिकस्त। अब अफ़गानिस्तान में जब जंग ख़त्म होती है तो उसके बाद क्या होता है? बेसिकली अफ़गान जो माइंडसेट है ना, वो ये जो अफ़गानिस्तान का जो इलाका है वो कबायली इलाका है, जंगजू लोग हैं, कबायली लोग हैं, लड़ने भड़ने वाले, गुस्से वाले लोग हैं भाई। तो वो जो गुस्सा जो है वो उनके एटीट्यूड में है, तो वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। ये अफ़गानिस्तान की तारीख़ है, ये मैं फैक्ट बयान कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जाकर पढ़ लीजिए, किसी को भी अगर बुरा लगता है या किसी को लगता है ऐसा नहीं हुआ, आप देख लीजिए कितनी लड़ाइयाँ उनके दरमियान आपस में होती रहीं। तो ये सारे मामलात होते रहे, हमेशा उधर लड़ाइयाँ ही होती रही, और उसकी वजह से फ़र्क किसको पड़ा? नुकसान किसको हुआ? अफ़गानिस्तान के अपने लोगों को। वो डिस्प्लेस हुए, कभी जंगों की बदौलत, कभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बदौलत। जब अफ़गान सरदार आपस में लड़ रहे होते थे, हमने अपने दिल के दरवाजे उनके लिए खोले कि आओ यहाँ पर बैठो, यहाँ पर रुको, यहाँ पर तालीम हासिल करो, यहाँ पर कारोबार करो, यहाँ पर रहो, हम तुम्हारे भाई हैं। लेकिन उन भाइयों के साथ होता क्या है? एम्यूनेशन आप लेकर आए, ड्रग्स आप लेकर आए। एटीट्यूड आप देख लें, किसी भी अफ़गानिस्तान का जो शख्स हो यहाँ पर होता है, आप उससे बात कर लें, मार्केटों में उससे शॉपिंग करने के लिए चले जाएँ, तो उनका एटीट्यूड, उनके दिमाग, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो हमें किस तरीके से ट्रीट करते हैं। पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया उन लोगों की तरफ से, लेकिन हमारे दिल बड़े थे। हमने कहा नहीं, चलो कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, और हमने अपने भाइयों को अपने घर में बिठाया, अपने सर पे बिठाया। और उसके बाद क्या होता है कि आप पिछले मैचेस में उनका एटीट्यूड देख लें।
जब पाकिस्तान की टीम जीती तो उन्होंने कितने बुरे तरीके से बर्ताव किया। भाई ये गेम है, इसमें जीत हार होती रहती है, लेकिन उनका बर्ताव कितना बुरा था ये सारे पिछले मैचेस के विजुअल्स आपको मिल जाएंगे कि वो किस तरीके से पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने मारा। पाकिस्तान के जो तमाशाई ग्राउंड में बैठे होते थे उनके ऊपर तशद्दुद किया। उन अफगानिस्तान के लोगों ने, दुबई में ये वाक़यात हुए हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ है वहाँ पर ये हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में कदूरत है पाकिस्तान वालों के लिए, उनके दिल में नफरत है पाकिस्तान वालों के लिए। और ये इसकी बहुत सारी वजहें होंगी, लेकिन क्या ग्राउंड में भी ये नफरतें निकाली जाएंगी? क्या ये तरीका होता है किसी भी महज़ब कौम का? लेकिन बहरहाल हम बात कर चुके हैं कि आपका तो जो मेंटल एटीट्यूड है उसके अंदर लड़ाई बड़ाई शामिल है, बिल्कुल मौजूद है। अब जरदान साहब, इब्राहिम जरदान साहब जो कि मैन ऑफ द मैच होते हैं, वो क्या कहते हैं कि जी मैं अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड डेडिकेट करता हूँ उन लोगों को कि जो कि पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं, वो अफगानी जो पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं। अब ज़रा इब्राहिम साहब से पूछें कि जनाब चलो आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का कायल हूँ, आप दे सकते हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपको जो देनी है, लेकिन ज़रा ये सोच लीजिए कि आप कह क्या रहे हैं। पाकिस्तान ने जिन लोगों को पनाह दी थी वो यहाँ पर मेहमान थे, उनका ये घर नहीं है, उनका मुल्क वही है जो अफ़गानिस्तान है, तो उन्हें अपने मुल्क जाना है। कोई मेहमान आता है तो हमेशा के लिए किसी के घर में नहीं बैठ जाता है, हमेशा के लिए किसी के घर में नहीं रह जाता है। आप मेहमान के तौर पर आए थे, अब आपको हम वापस भिजवा रहे हैं। और वो किन लोगों को वापस भिजवाया जा रहा है? उन लोगों को वापस भिजवाया जा रहा है कि जिनके पास कोई दस्तावेज़ात नहीं है, वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम है। आपके घर में कोई गैर कानूनी तौर पर आकर घुस जाए और रह जाए, भले ही आपने उसको मेहमान बनाकर बुलाया हो और वो रह जाए और जाने का नाम ना ले रहा हो, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसे कहेंगे सर बाहर चले जाएं। दुनिया के किसी मुल्क में भी गैर कानूनी शख्स होगा, उसे बाहर ही भिजवाया जाता है, सर पे नहीं बिठाया जाता, गोद में नहीं बिठाया जाता। तो ज़रा अपनी तस्हीह कर लीजिए, वो गैर कानूनी तौर पर जो लोग यहाँ पर हैं उन्हें वापस अफ़गानिस्तान भिजवाया जा रहा है, और जो लोग कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम है, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, उनके ऊपर तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे। उन्हें तो अभी भी हमने अपने सर में बिठा कर रखा हुआ है, अपने घर में बिठा कर रखा हुआ है कि भाई तुम यही रहो, चाहे तुम्हारे मुल्क में जो भी हालात हो, हमने तो तुम्हें अपना खित्ता ज़मीन दे दिया कि ये लो गिफ्ट हो गया, अब तुम यहाँ पर रहो, जो चाहे करो, जैसे चाहे ज़िंदा रहो। तो ये चीज़ ज़रा समझनी चाहिए उन लोगों को कि गैर कानूनी तौर पर जो लोग मुकीम हैं उन्हें निकाला जा रहा है। अच्छा, ये एटीट्यूड हमारे साथ ही निकलता है ना इन लोगों का। ये एटीट्यूड इनका किसी और मुल्क के साथ तो नहीं दिखा सकते ये, क्योंकि आपकी कोई हैसियत नहीं है। जब आप लड़ते हैं तो आप बिल्कुल बड़ी बड़ी सुपर पावरों को नीचे कर देते हैं, लेकिन जब आप मेंटल एटीट्यूड की बात करते हैं तो ये एटीट्यूड के गैर कानूनी तौर पर हम जहाँ चाहें, जिस जगह पर चाहें, जिस मुल्क में भी चाहें जाकर रह लें, ये आप किसी और जगह नहीं दिखा सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के ही साथ होता है। और पाकिस्तान ने अब जो ये ऑपरेशन शुरू किया है गैर कानूनी तौर पर अफ़गान जो मुकीम है यहाँ पर, उनके खिलाफ ये बिल्कुल ठीक ऑपरेशन है कि भाई आप जाएं, अपने घर जाएं, अपने घर में रहें। अफ़गानिस्तान के हालात ठीक हो गए हैं ना, वहाँ पर हुकूमत आ गई है, वहाँ से अमेरिका चला गया है, तो सारे अफ़गानियों को मैं तो ये कहता हूँ कि चले जाना चाहिए। भाई आप अपने घर जाएँ, हमारे घर में क्यों बैठे हुए? हमारी भी रिसोर्सेज चल रही हैं, आपकी तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह की मेंटेलिटी और इंसान कैसे सोच सकता है। एक कबायली सोच है जिसको आप परवान चढ़ने नहीं दे रहे, तालीम पर आप पाबंदियां लगा देते हैं ख़वातीन की, वहाँ पर किसी किस्म की कोई प्रोग्रेशन आप होने नहीं देते हैं। आपका मुल्क है, आप जो चाहे करें, चाहे इस्लाम के नाम पर करें, चाहे सोशल वो क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पर करें, जो चाहे आपको करना है करें। आपका मुल्क है, आप उसमें जैसे ज़िंदा रहना चाहते हैं ज़िंदा रहें। अपने मुल्क के लोगों को अपने मुल्क में लेकर जाएं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई गैर मुल्की लोग हमारे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। और दूसरी तरफ कंपैरिजन देखें आप, इंडिया से आपकी दोस्ती है, इंडिया का जो ग्राउंड है वो आपका एक तरीके से होम ग्राउंड है। इंडिया के लोगों को आप कहते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, इंडिया के साथ आपके बरादराना ताल्लुकात हैं, इंडिया के खिलाड़ियों के साथ आप जश्न मनाते हैं, नाचते हैं। जब उन्हें हराने की पोजीशन में आते हैं तब आपका ये एटीट्यूड नहीं होता। मसला ये है कि आपके दिमाग में पाकिस्तानियों के लिए नफ़रत भरी हुई है, और इस नफ़रत का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जवाब है कि अफ़गानियों अपने घर जाओ।